बच्चों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, एक हमारे पास सीरीज है 2, 4, 6, 8। मैं आपसे पूछूं इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगी? क्या होगी? 10 होगी। बिल्कुल 10 होगी। आपको पहले से पता था या कोई आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है ना? आपने क्या देखा? आपने देखा जो पिछला नंबर है उसमें क्या ऐड हो रहा? 2 ऐड हो रहा। क्या ऐड हुआ? +2। क्या ऐड हुआ? क्या ऐड हुआ? तो हमने देखा हर बार हमारा क्या ऐड हो रहा? 2 ऐड हो रहा। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं पैटर्न बोल सकते हो या सीक्वेंस बोल सकते हो। ठीक है, हमने देखा कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें क्या हो, हर बार सेम नंबर ऐड हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं बच्चों एपी। और ये क्लास 10th का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड में बहुत आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का हो या वो बोर्ड में आने वाला हो, आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकोगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज हम इस चैप्टर का बेसिक समझेंगे। तो चैप्टर हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, एक बार और देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस इन विच सेम नंबर इज एडिड। सेम नंबर इज एडिड, ऐसे बोल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए सीक्वेंस इन विच सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब जो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आया है इसका मतलब होता है लगातार, दो लगातार। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। अगर आपने ये टर्म ले ली तो आपको अगली टर्म क्या लेनी होगी? ये लेनी होगी। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपका क्या आएगा? 2 आएगा। और आपने अगर ये टर्म ले ली और ये टर्म इसकी कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन आपने क्या करना होता? अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना होता। अगर आपने 6 में से 4 को माइनस कर कितना आया? हमारे पास 2 आया। तो हमारे पास जो ये होगी सीक्वेंस क्या होगी हमारी? ये एपी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसको चेक करने का तरीका ये है, आप कोई सी भी दो टर्म लो, उन दो टर्म का क्या फाइंड करो? आप उन दो टर्म का डिफरेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करो? डिफरेंस। और अगर डिफरेंस जो आता है वो क्या आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो सेम आता है। क्या आता है हमारा? सेम। 2 तो 2, 3 तो 3, 5 तो 5। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना कौन सा एपी में होगा, कौन सा एपी में नहीं होगा। पहला है हमारे पास 3, 5, 7, 9। ठीक है, आपको यस या नो आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। इसका भी आपको आंसर देना है। अगर हम इसको चेक करें, 5 में 3 माइनस करा तो 2, 7 में 5 माइनस करा तो 2, 9 में 7 माइनस करा तो 2। क्या है हमारे पास? ये एपी है। अब आते हैं इस पे, √2, √8, √18, √32। आप इसको चेक कर सकते हो। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फैक्टर करने होंगे। देखो 8 के फैक्टर कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। 18 के फैक्टर कर सकते हैं, 32 के भी। तो हम अगर 8 के फैक्टर करें तो 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। देखो 2 का पेयर है, √2 को तो √2 लिखो, पेयर है 2 बाहर आएगा और √2 अंदर आएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है। ऐसे 18 के फैक्टर करूं, अगर मैं 18 के फैक्टर करूं तो 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 3 का पेयर है, 3 बाहर आ जाएगा, 2 का नहीं है, 2 अंदर रहेगा। 32 के फैक्टर करूं अगर मैं, तो 32 के फैक्टर करोगे आप अगर, तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इसका भी पेयर है, इसका पेयर है, तो 2 2 जा 4, 4 का आएगा हमारा बाहर आएगा। और 2 का पेयर नहीं है तो 2 का रहेगा हमारा अंदर। अब आप चेक करो, यहाँ पे 1 लिख दो, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। क्या है हमारी? एपी में। चेक कर लेते हैं एक बार वैसे भी हम। देखो अगर मैं 2√2 में से 1√2 माइनस करूंगा कितना आएगा मेरे पास? √2। 3√2 में से
2√2 माइनस करूँ कितना आएगा मेरे पास √2, और 4√2 में से 3√2 माइनस करूं क्या आएगा मेरे पास √2। सेम सेम सेम, तो ये भी क्या है हमारे पास एपी है। आप एपी पहचानना सीख गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप एपी पहचानना सीख गए, आपको अगर मैं कोई भी क्वेश्चन दूं आप बता सकते हो देख के ये एपी है या नहीं है। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, बताइए 5,5,5,5 क्या ये एपी में है? बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एपी में होगा या नहीं होगा? जिसका आंसर यस है वो ठीक है, जिसका आंसर नो है वो गलत है। कैसे देखते हैं? 5 में से 5 माइनस करा कितना आया 0, 5 में से 5 करा 0, 5 में से 5 करा 0, तो यस ये एपी में है। हमें एक बात पता लगी कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, वो 0 भी हो सकता है। क्या वो 0 भी क्या हो सकता है? हो सकता है। तो ये हमारा क्या है एपी है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, 10, 20, 30 इसका अगला टर्म क्या होगा? अगर आप देखो तो इसका गैप क्या है हमारे पास, इनमें 10 का गैप है। कितना गैप है? 10 का गैप। तो 30 और 10 40, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 40। अब मैं आपसे पूछने लगूं इसका 15th टर्म बताओ। क्या बताओ 15th टर्म? 15th टर्म तो आप क्या करोगे, आप 10, 20, 30, 40 इस तरह से करोगे, लेकिन नहीं। मैं आपको बताऊं यहाँ पे इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है हमारे पास? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो ये ए एन है ना, ये होता है हमारे पास nth टर्म। क्या होता है हमारे पास? nth टर्म। और जो ये ए है ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। और जो ये एन है हमारे पास ये होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और जो ये डी है हमारे पास ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। अगर हमारे पास एक एपी हमें दे रखी है, क्या है हमारे पास 2, 5, 8, 11, ठीक है, हमारे पास एपी है। यह है हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? इसको ए बोलते हैं। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है कितनी है हमारे पास? 2 है। अब आते हैं डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? आप कोई सी भी एक टर्म लो, उससे पिछले टर्म को उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इजी है। अब इस एपी में मुझसे वो पूछने लगे फाइंड 15th टर्म, फाइंड 15th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास? 15 हुई। 15, ठीक है। अभी ए एन का फॉर्मूला कितना है बताया था आपको? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जहां भी आपको n दिखे वहां पे क्या करोगे? पुट आप 15। तो n दिखा तो 15 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी? 2 प्लस n, n की वैल्यू कितनी? 15 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी मेरे पास? 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 15 में गया तो 14 और मल्टीप्लाई में 3। अब गलती क्या करते हैं बच्चे? बच्चे 2 और 14 को 16 लिखते हैं, लेकिन नहीं, बोर्ड मास रूल होता है पहले मल्टीप्लाई होती है। तो 2 प्लस 14 3 या 42, आप ऐड करोगे तो 44। आप चेक करोगे कि जो इस एपी की 15th टर्म आएगी वो कितनी आएगी? हमारी 44 आएगी। मतलब अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखा है, एपी दे रखी है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी 15th टर्म क्या होगी, 100 टर्म क्या होगी, बहुत इजी तरीके से। क्या? बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है जो क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है हमारे पास? 12, 7, 2। ठीक है, इसमें 10 टर्म पूछी है। अगर आप यहां पर देखो तो ये एपी हमारी डिक्रीजिंग एपी है। क्या है हमारे पास? डिक्रीजिंग एपी। देखो हर टर्म क्या हो रही है? पिछली टर्म से कम हो रही है। एक होती इंक्रीजिंग एपी, एक होती डिक्रीजिंग एपी। अगर पिछली टर्म से अगली टर्म थोड़ी कम है तो वो डिक्रीजिंग एपी है, और अगर वो बड़ी है अगली टर्म तो क्या है हमारे पास? वो इंक्रीजिंग एपी है। इसमें पूछा क्या हमसे? 10 टर्म पूछा। आपको पता है ए की वैल्यू कितनी होगी? 12। अभी आपने सीखा फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। डी इज इक्वल्स टू, एक टर्म आपने 7 ली, आपको माइनस करना होगा इससे पिछली टर्म। पिछली टर्म क्या हमारे पास? 12। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? माइनस का 5। मतलब एक बात यहां पता लगी कि डी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10। एन की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10। क्या हमें 10 टर्म निकालनी है तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो ए टेन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 12 प्लस एन की वैल्यू कितनी मेरे पास 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी मेरे पास माइनस का 5 12 प्लस 10 में बन गया तो 9 मल्टीप्लाई माइनस 5 12 प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45 अभी 12 में 45 नहीं माइनस हो सकता तो 45 में 12 गया तो कितना बचेगा हमारे पास आंसर आएगा माइनस का कितना बचेगा मेरे पास 33 बचेगा तो 10th टर्म जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी हमारे पास माइनस का 33 होगी। ये समझते हैं हम एपी को किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। हम एपी को इसका एक तरीका होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d। हम एपी को इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है। समझते हैं देखो अगर हमारे पास एपी है 2 4 6 8 10 ये हमारे पास एपी है। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है बच्चों। अगर मैं इसे यहाँ पर डी की वैल्यू देखूँ तो डी की वैल्यू मेरे पास 4 माइनस 2 कितनी है 2 है। अब देखो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 ए की वैल्यू 2 प्लस डी की वैल्यू भी 2 ए की वैल्यू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 ही है प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 सोल्व करो 2 के प्लेस पे 2 2 और 2 4 2 2 2 जा 4 4 और 2 6 3 2 जा 6 और 2 8 2 4 6 8 2 4 6 8 मतलब आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमारी एपी है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास ए भाई फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास ए है और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास सेकंड टर्म हमारे पास क्या है ए प्लस डी है। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास थर्ड टर्म है हमारे पास ए प्लस 2d। यहां पर चेक करो फर्स्ट टर्म ए सेकंड टर्म ए प्लस डी थर्ड टर्म ए प्लस 2d। थर्ड टर्म ए तो सब में आया है ए तो क्या है हमारा सब में आया है लेकिन डी क्या होता है जितनी टर्म आपसे पूछी है उससे एक कम डी आता है। इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन आपको याद करना होगा अगर आपसे वो ए 100 पूछेगा तो आप डायरेक्ट ए प्लस 99d लिख सकते हो। ए तो आपका आगा ही आगा लेकिन आपने क्या करना है जो भी एन की वैल्यू है उससे एक कम डी। अब फॉर्मूले से देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है। तो ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 100 में बन गया तो 99d क्या है ठीक है बिल्कुल। आप याद कर सकते हो अगर आपसे ए 500 की वैल्यू पूछता है आप हर बार फॉर्मूला मत लगाओ आप इसको लिखो डायरेक्ट ए प्लस 499d एन में से एक को माइनस करो यहां लिखो डी लगा दो। तो करते हैं क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन हमारे पास इनमें 2 मैं करा दूंगा आपको एक आपको खुद से करना होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये हमें ये 3 टर्म्स क्या है हमारी एपी में है हमें बॉक्स के अंदर क्या आएगा ये फाइंड करना है ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है ठीक है और मेरे पास ये कौन सी टर्म है थर्ड टर्म तो मेरे पास जो A3 की वैल्यू है कितनी है 26 है। अब मैंने आपको बताया था मैं A3 को A प्लस 2d लिख सकता हूं इज इक्वल टू 26 कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना भाई। मैंने आपको बताया था A3 को आप A प्लस 2d लिख सकते हो जैसे मैंने आपको A100 को A प्लस 99d लिखवाया था ठीक है। तो A के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे प्लस 2 के प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमको नहीं पता तो डी के प्लेस पे डी इज इक्वल टू में 26। अब आप देखो 2 क्या में जाएगा माइनस में तो 2d इज इक्वल टू अगर आप 26 में 2 माइनस करोगे कितना का 24 तो 2d इज इक्वल टू 24 2 क्या में जाएगा डिवाइड में तो डिवाइड करोगे कितना का 12 मतलब हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई 12 आई। अभी हमने आपको बताया था कि आप एपी को ए प्लस डी ए प्लस 2d इस तरह से लिख सकते हो भाई ए की वैल्यू 2 है ठीक है तो यहां पे जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2 प्लस डी डी की वैल्यू कितनी मेरे पास 12 2 प्लस 12 मतलब 14 जो हमारा बॉक्स होगा वो कितना होगा 14 होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना ये क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं। देखो मेरे को ए नहीं पता मेरे को ये तो पता है ये फर्स्ट सेकंड मतलब A2 है कितना मेरे पास 38 थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और A6 कितना है मेरे पास -22। अभी A2 को मैं A प्लस डी लिख सकता हूं A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और मैं A6 को A प्लस 5d लिख सकता हूं -22। अब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो
माइनस का प्लस का सिंबल है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। ए से ए कैंसिल हुआ क्योंकि प्लस का है माइनस का। अब डी में से 5d माइनस करोगे तो माइनस का 4d, 38 और 22 60, तो ये क्या में जाएगा हमारा डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू 60 अपॉन में -4, कैंसिल करोगे तो -15। तो आपके पास d की वैल्यू कितनी माइनस का 15 आई। ठीक है आई। हमारे पास जो अब एपी होती है क्या होती है हमारे पास, वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। आपके पास d की वैल्यू भी है, आपके पास a की वैल्यू नहीं है ना, d इज इक्वल टू -15 को आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। a की वैल्यू कितनी है निकालनी मेरे को, प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी माइनस का 15, ठीक है, इज इक्वल टू 38, -15 हो जाएगा प्लस में, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस में 15, तो a इज इक्वल टू 53। आप वैल्यू पुट कर दो, आपके पास a भी है d भी है, तो ये तो 53 हुआ। 53 में 15 गया तो 38, 15 गया तो 23, 15 माइनस करोगे तो 8, 15 माइनस करोगे तो माइनस का 7। तो हमारे पास जो बॉक्स की वैल्यूज होंगी वो ये होंगी। ठीक है बच्चों।